जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं चलाता हूँ। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक तो अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे, वह कभी खुद चैन से नहीं रह पाएंगे। अपने किए कर्मों का फल वह कभी ना कभी जरूर पाएंगे। यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। किसी इंसान को किसी समय के बुरे व्यवहार से हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम्हें किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, मगर दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी कर कर आप कुछ दिन तो खुश रह सकते हैं, मगर फिर आपको अपने कर्मों का भुगतान करना ही होगा। समय का चक्र कभी नहीं रुकता, वह लगातार चलता रहता है। सब्र रखो। यदि आज तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तो कल तुम्हारा अच्छा समय भी आएगा। जब नजरें चुराने वाला नजरें मिलाने लगे तो समझ लेना चक्रव्यूह रचा जा चुका है। प्रहार कभी भी हो सकता है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था और आज भी यही सत्य है। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, भक्ति और नम्रता के साथ। भीड़ देखकर कौरवों के पास खड़ा हो जाना बहुत ही आसान बात है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर होना चाहिए। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। वह सब कुछ देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ, आपका समय और आपका कर्म भी। इसलिए हर समय अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। महाभारत तो हर किसी की जिंदगी में चल रही है। आवश्यकता है तो कृष्ण जैसे साथी की, जो स्थिति और परिस्थिति बदल सके। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह गीता सिखाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अधर्म होते देखकर भी जो मूक बन जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें, क्रोध आए तो शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन है। शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास करो, लेकिन अगर कोई शांति की भाषा ना समझे, लड़ने की भाषा ही समझे, तो लड़ाई करो। जिस परिवार का मुखिया भीष्म पितामह की तरह अन्याय होने पर भी मूक रहे, उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। माफ करना और शांत रहना सीख गए तो तुम दुनिया की ऐसी ताकत बन जाओगे कि कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके जीवन की डोर प्रभु के हाथों में है, और इतिहास गवाह है, श्री कृष्ण जिसका रथ चलाते हैं, विजय उसी की होती है।
इस संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं और लालच के जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा पाता है। कभी कभी जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिलता, क्योंकि मैं तुझे उससे बेहतर देने वाला हूँ। मनुष्य कभी कभी अपने आप को परमात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ समझने लगता है। उसकी यही सोच उसके दुखों का कारण है। जिसने आपकी पहली सांस के साथ ही हवा और दूध की व्यवस्था कर दी थी, वह ईश्वर अपने भक्तों की जीवन की व्यवस्था करना और उन्हें उनकी मेहनत का परिणाम देना कभी नहीं भूलते। विरासत में वसीयत तो मिल सकती है, पर मुक्ति तो कर्मों के आधार पर ही मिलती है। किसी को कुछ देकर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि क्या पता तू दे रहा है या फिर अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है और एकांत ही सुख है। मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान उनके लिए विष के समान है। ज्ञान 3 तरह से मिल सकता है, मनन से जो सबसे श्रेष्ठ होता है, अनुसरण से जो सबसे सरल होता है, अनुभव से जो सबसे कड़वा होता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।